अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ मुस्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र स्टेज पर उलमा हज़रात और बुजुर्गान दीन और नौजवानान इस्लाम और पर्दा नशीन माए बहनें, ये अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि जिसने हम सबको एक ऐसी नूरानी मजलिस में, एक ऐसी नूरानी महफिल में जमा किया है जिसे हमें और आपको इसका अंदाजा नहीं कि इसकी हकीकत क्या है और जिस निस्बत से हम और आप यहाँ जमा हुए हैं इसकी भी हमें हकीकत पता नहीं। अगर हकीकत में हमें इसकी पता चल जाए तो हम यहाँ नहीं, हजारों ऐसी मदारिस और ये दस्तारे बंदी के और कुरान के निस्बत के जलसों में हम दिन और रात अपने जिंदगी को खपा लेते और बसा लेते, लेकिन हमारे पास इसका एहसास नहीं कि ये मदारिस वाले क्या कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस महल्ले में दो हमारे मदरसे चल रहे हैं, लेकिन आज अफसोस ये तो है अगर इसी महल्ले में चार स्कूलें चल रहे हैं, हम उसके भरने उसके आबाद करने के लिए तो कोशा रहते हैं, लेकिन अपने मदरसे के हालात से हम लोग बहुत दूर हो जाते हैं। और आज दुश्मनान इस्लाम की बहुत कोशिश और जिद्दोजहद है कि कैसे मकतब और मदरसे से बड़े और छोटे कोई भी न जुटे और जहाँ इनकी ईमान बन जाए, आमाल बन जाए, इनकी दुनिया समझ जाए, आखिरत समझ जाए। लेकिन आज इसकी हम उन्हीं के मुताबिक अपनी जिंदगी को भी गुजार रहे हैं, अपने औलादों की जिंदगी को भी गुजारने की कोशिश करते हैं। ये पर्दा नहीं, किसी बड़ों की दुआ थी कि ये नियामत हमें मिली है, अगर हमने इसकी कदरदानी नहीं की तो कल दुनिया में अगर हम तो गुजर जाएंगे, जिंदगी को इसी तरह काट लेंगे, लेकिन आखिरत में इसकी जवाबदेही भी हमको होगी और हम वहाँ पर बैठकर अल्लाह के सामने अपनी नाइल्मी का इजहार करें तो कोई माने नहीं रखता और वहाँ अपने जुर्म पर हम अपने शर्मिंदा होने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए कि इस मदरसे से हमको क्या फायदा लेना है। मैं एक बात बता दूं, आजकल बच्चे हमारा ये सोच है, मदरसे की हकीकत जो है बेरूनी बच्चे आए पढ़ें और उनके दस्तार बंदी जाए, वो पढ़ कर निकल के चले जाए और इसके जरिए से कुछ हमारे महल्ले में अक्सर जगह ही सोचते कि हमारे यहाँ मदरसा हो जाए तो हमारे महल्ले की जिम्मेदारी से इमाम के खाने पीने की जिम्मेदारी हमसे सुबुकदोश हो जाए और उनके तनख्वाह लेने देने की भी हमसे जिम्मेदारी सुबुकदोश हो जाए। पर इसलिए हम सोचते कि हमारे गांव में, हमारे महल्ले में मदरसा हो जाना हमारे लिए काफी है। नहीं, ऐसी बात नहीं। एक बहुत बड़ी नियामत की चीज है और उससे एक बात हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह
हमें अजीब सवाल किया और हम जवाब सुन के हमें ताज्जुब किया कि वाकई बड़े लोगों की कितने बड़े ऊंचे ख्यालात भी हैं। और इस अहले मदारिस को भी समझना चाहिए कि हमें क्या खिदमत किस नहज से करनी चाहिए। और मस्जिद के काम को सिर्फ हम लोग कुरान की तालीम तक जो महदूद कर रखे हैं यहीं तक नहीं, ये तो आस्ते से फर्स्ट तक उठाने वाली जगह है। और इसकी तालीम को बड़ा आम और इसके लिए बहुत आदमी को जिद्दोजहद करनी चाहिए। तो असल मकसद तो अक्सर में गांव के मकतब के तलबा ही का असल मदरसा होता है। उसकी फिक्र हम महल्ले वालों को भी चाहिए और उसकी फिक्र मदरसे के जिम्मेदारों को भी चाहिए कि गांव का कोई घर, किसी घर में कोई एक बच्चा ऐसा महरूम न रहे कि जो दीनी तालीम से महरूम रह जाए और मदरसे में हाजिर न हो। क्योंकि आज मदरसे में हाजिर न होने के लिए दुश्मनान इस्लाम तो दिनों रात लगे हुए हैं और ऐसे प्लानिंग ऐसे ऐसे मुनसूबे तैयार कर रखे हैं। अक्सर वो बेशतर मस्जिदें तो खाली हो चुकी हैं, मकातिब के नाम भूल चुके भी। लेकिन हमारे बुजुर्गान, हमारे बड़े हमको यही सबक दे कर गए, कोई मदरसा अगर है तो मदरसे के तहत मातहत में जहाँ हम बैरून तलबा को पढ़ा रहे हैं वहीं मकामी बच्चों के लिए जो भी मौका मिल जाए उनके घर पर उनके घर पर पहुंचकर जिस वक्त बच्चे से मौका मिल जाए उस बच्चे को हम कुछ दीन की तालीम और ईमान की तालीम दे दें। अगर ईमानी तालीम नहीं होगा, दीनी तालीम नहीं होगा, अल्लाह को नहीं पहचाने का तो अब्बा को अम्मा को भी नहीं बच्चा पहचाने का। जो आज हमारे माशरे में खराबी है उसकी वाहिद वजह यही है कि हम हर एक शिकायत करते हैं अपने बच्चे के अपने, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है बिगड़ जाता है किसी आलिम के पास लो, किसी आमिलों के पास लो, झाड़ो फुकाओ। क्यों? इसलिए कि बच्चा हमसे हमारा नाफरमान हो गया। कब हमने कभी गिरेबान पे मुंह डाल के नहीं देखा कि हम भी नाफरमान किसके हैं? हम अपने खालिक को मालिक के उसके हम नाफरमान बने बैठे हैं। अब कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा फरमा बरदार बन जाए। तो इसीलिए हज़रत मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह सवाल हमसे किए कि मौलाना अशरफ ये जगह में कितने बच्चे पढ़ते, मदरसे में कितने तलबा पढ़ते हैं? तो आजकल के मिजाज के मातहत हम भी वही सोचे कि जो मदरसे में रहकर खाना पीना करते हैं वही बच्चों के मुतालिक सवाल है। मैंने कहा उस वक्त मुफ्ती इरशाद साहब और दिगर 5-7 तलबा हमारे पास पढ़ते थे। हम सोचे कि भाई 5-7 तो मौलाना का नजर बहुत सदके नहीं अशरफ ये नहीं कि ये जो ये बच्चे में तो उठती चिड़िया की तरह है, तुम्हारे पास आज आएंगे कल चले जाएंगे, बढ़ेंगे बहुत 50 आएंगे 20 पढ़ेंगे 30 वापस चले जाएंगे। असल तो बच्चा मकतब में कितने, तो उस वक्त अपनी जवानी भी थी, डांट डपट मार पीट का जमाना भी खूब था और गाँव के भी लोगों का आजकल तो मुश्किल हो गया। लेकिन उस वक्त माए बहनें भी हमारी इतनी बेहतर थी कि मैं तो उस गांव में बहुत हर हफ्ता 4 दिन अगर घुस जाता था, जैसा कि इंसान मैंने चूहा बिल्ली को देख के भागे, वो बच्चे इतने डर खौफ से हमेशा मदरसा 150 से 125 से बच्चा मकतब में मेरे आते थे। लेकिन अब का वो दौर नहीं रहा। घर से खौफ और शर्म जो है वो बेहयाई बहुत, बेखौफी और बेहयाई बहुत बढ़ चुकी और हमारे वालिदैन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और हमारे बच्चे किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं हमें कुछ का एहसास भी नहीं। इसलिए हमारे टाइम में अगर हमें मौका न मिला, हम कुरान हदीस के पढ़ने न सीखे कि हम आपको ये भी नहीं कह रहे आप उनको हाफिज बनाए, आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए, कम से कम मुसलमान तो बना लें। मुसलमान किस चीज को कहा जाता है, इस्लाम क्या चीज है, मजहब क्या चीज है, इस्लाम के मुताबिक हमारी जिंदगी जो बुनियादी जिंदगी हमारी है हम उसके मसाइल को जाने और समझें। कम से कम हमारे ईमान को छीनने का जब वक्त लोग उस किधर लगाए हुए हैं, हम आज मोबाइल के जरिए से हमारे घर घर में हमारे माल दौलत के जरिए से हमारे ईमान को छीने जाने की कोशिश किया जा रहा है।
वो बुनियादी तालीम मकतब में अगर जाए, मदरसे में अगर आए बच्चे, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, माँ बाप को चाहिए कि रोजमर्रा, आजकल दुनिया हम देख रहे हैं, आज इंग्लिश मीडियम तालीम को पता नहीं लोग क्या सोचे कि ये खुदा, ये राजी की रसा, ये क्या समझ के बैठे हैं। अपने यहाँ भी देखता हूँ, सुबह से शाम, सुबह सुबह अपने मन्ने नौनिहाल बच्चों को, जो अभी वो उनके वक्त, और ऐसा मंसूबा किया कि बच्चों की जिंदगी भी लाइफ उनकी बर्बाद है। और जो भी पढ़ने के लायक, हम बचपन से देखते थे बच्चा स्कूल में लिखा जाए तो 5-6 बरस के बाद, 6 बरस का होगा, 7 बरस का होता तो हम लोग तब स्कूल में 5 बरस का नाम लिखाते थे। एक बच्चा को उम्र होता है, सोने का वक्त होता है, लेकिन अभी के 3 बरस जो बच्चा अपने इस्तिंजा, पेशाब पैखाने का सलीका नहीं है, अपने कपड़ा पहनने, कपड़े उतारने का सलीका नहीं है, उसके बावजूद हम ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को कहा सुबह से लेकर मार डालते हैं, 5 बजे उठाकर कि कैसे बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाए। लेकिन बनिए तुम किसी मीडियम में पढ़ाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, कम से कम अपने बच्चों को दीनी मदारिस, दीनी मकातिब में जरूर 2 घंटे के लिए भेजें, उसका जायजा लें कि मेरा बच्चा कलमा को कितना हुआ, कलमे के मुताबिक अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहा है, अपनी जिंदगी को भी संवारो और औलादों की जिंदगी को संवारो। मदरसा मकतब से यही मकसद ही रहता है। आज हमने तवज्जो नहीं दिया, इसके लिए आज हमें बहुत बेकरारी की जिंदगी हम गुजार रहे हैं। इसीलिए मैं इतनी दरखास्त करूंगा और महल्ले वालों से भी दरखास्त करूंगा, जो हजरात यहाँ आए हुए हैं, मेहमान आए हों या महल्ले के लोग जो यहाँ जमा हैं, वो तमाम को हजरात आ जाएं। अब मेहमान मुकर्रम भी आने वाले हैं और मेरे अजीज मुफ्ती जमाल साहब भी तजमान में आ चुके हैं और मैंने मेहमान मुकर्रम का भी सुना हो कि बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसलिए हमें चाहिए जरा फिक्र करें, अपने औलाद के लिए भी, अपने इदारे का भी फिक्र करें और अपने महल्ले के भी। आज हमारे अंदर बेइंतहा ना इत्तेफाकी और हमारे मरवत मोहब्बत दुनिया से खत्म है। कोई दुनिया में रहा न रहेगा। अभी आप ऐलान सुन रहे थे, हमारे दरमियान रहने वाले नबीरुद्दीन दादा, शायद वही मैं जो तस्वीर कबू दादा के भाई नबू दादा तो वही तो है ना। तो पता नहीं कल तक हमारे साथ थे, आज हमसे रुखसत हो गए, तो आज हमारी जिंदगी कल कभी दुनिया से रुखसत होगी। हम अगर इस इदारे के साथ वाबस्ते रहेंगे, इसमें अपने दामे दौर में सुखन अपना माल और अपना औकात लगाए होंगे, याद रखें कि ये वक्त दुनिया में हमारे काम आए या न आए, आखिरत में जरूर। इस जब तक ये इदारा खड़ा है, हमारा जो भी तिनका भी जो भी लगा है, वो काल अल्लाह को कोई नाम लेने वाला हो या ना हो, कोई हमारा नाम ले या ना ले किसी का, किसी मरहूम का, लेकिन वो कुछ परसेंट ऑटोमेटिक चल जाए। आजकल जानते हैं बहुत सारे बिजनेस है, ऐसा चलता है कि आप सामान खरीद रहे हैं, माल मेरे है, मेरा परसेंट मुझको आ रहा है। ये ऐसा परसेंट है कि जिंदगी जब हमारा खाता बंद होगा, इसके जरिए से हमारा खाता खुलेगा। इसलिए जब अपने औलादों को भी यहाँ जरूर लगाएं और उसके साथ अपने माल और दौलत को भी जितना अपने उसर के मुताबिक हो सके इस पर लगाकर अपनी दुनिया और आखिरत को बनाने की कोशिश करें। मैंने कुरान मुकद्दस की जो आयत पढ़ी थी कि पढ़ने वाला और अनपढ़, अल्लाह खुद फरमा दिया ये दोनों बराबर नहीं होते। इल्म एक ऐसी दौलत है इंसान को रोशनी दिखाता है, वो इल्म दीन है। आप तो दुनियाई तालीम पढ़े हैं, मैं तो पढ़ा नहीं, लेकिन दुनियाई तालीम जिसने मालूम किया, न अपने खुदा को, अपने मालिक की हकीकत को हमको रहनुमाई कर सकता है, न अपने बाप माँ के, अपने बाप माँ जो पैदा किए उनके पीछे अपने खूनो पसीना बहाकर अपने हुकूमत खर्च किए। बच्चे आज ऐसा लापरवाह के साथ चले जाते हैं जो कि अपनी दुनिया में वो जहन्नम खरीद लेते हैं बाप माँ की नाफरमानी कर। क्यों? उनको हमने सही तालीम और सही रहने वाली इल्म नहीं दिया। इसीलिए हमें चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस महल्ले के अंदर अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 8-10 आलिम दीन हर तरफ से मौजूद है और खिदमत 2-2 मदारिस मौजूद है। अगर हम ऐसे माहौल को पाते हुए भी अगर हमारे बच्चों को हम महरूम रखे या हम अगर दीन हक़ से महरूम रहे तो ये हमारी सिर्फ बदकिस्मती होगी और कुछ नहीं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा मुझे भी और आप सबको भी अमल के तौफीक अता फरमाए।